Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the ईरान एंड इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा इजराइल के वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल का जो अटैक है उसे कैरी किया गया। अटैक के द्वारा हिट किया गया है इजराइल का जो जेरूसलेम का एरिया है, जॉर्डन रिवर वैली का एरिया है वहाँ पे। अर्लियर फेज के अंदर इजराइल के द्वारा ईरान के द्वारा बैक किए जाने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे भी हिट किया गया था। आप देखिए कि स्टूडेंट, सपोज कीजिए इजराइल का जो मैप है, इजराइल के मैप के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है लेबनान नाम का जो कंट्री। लेबनान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको लितानी नाम का जो रिवर है वो देखने के लिए मिलेगा। लितानी रिवर के ही नियर बाई एरियाज के वहाँ पे हजीबुल्ला नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिचुएटेड है, जिसको कि ईरान के द्वारा बैक किया जाता है। तो वहाँ पे इजराइल के द्वारा जो अटैक है उसको कैरी किया गया था, जिसके अंदर हजीबुल्ला के जो चीफ हुआ करते थे उनका भी वहाँ पे डेथ हुआ था। विद इन द इजराइल के अंदर आप देखिए कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप के आपके वहाँ पे आप देखिए कि हमास के द्वारा आपको जो रूल है वो देखने के लिए मिलेगा, या हमास का जो डोमिनेशन है आपको देखने के लिए मिलेगा गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे। तो 7 अक्टूबर का जो अटैक है, जब हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया, उसके लेटर फेज के अंदर आप देखिए कि इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया है और गाजा स्ट्रिप का जो 95% के आसपास पॉपुलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट है। काफ़ी सारी जो सिविलियन पर्सनस है उनको भी आप देखिए उनका भी डेथ हुआ है उस काउंटर अटैक के दौरान में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो रेड सी का एरिया है, जो गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू रेड सी के साथ में कनेक्टेड है इजराइल, तो रेड सी के अंदर आप देखिए कि ट्रेड को जो डिस्टर्ब किया गया था होती रेबल्स के द्वारा, जो कि यमन के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। और स्टूडेंट्स, होती रेबल्स के द्वारा वहाँ पे एक पोर्ट है उसको भी डोमिनेट किया जाता था। यमन के वहाँ पे एक पोर्ट है रेड सी के अंदर में, तो आप देखिए कि पोर्ट के वहाँ पे भी जो डैमेज है उसको कैरी किया गया इजराइल के द्वारा। तो इस तरीके से ईरान के द्वारा कुछ बैक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कि हम 3H के नाम से जान सकते हैं। क्या आप देखिए कि ईरान के द्वारा यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको क्रिएट किया गया था। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके वहाँ पे इजराइल के द्वारा अटैक किया गया। अब ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको फायर किया गया है इजराइल के वहाँ पे। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ईरान का जो लोकेशन है वो भी ज़रूर से पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये ईरान का यहाँ पे लोकेशन है। यहाँ पे आप देखिए कि पर्शियन गल्फ का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पार्ट के अंदर पर्शियन गल्फ है, इस पार्ट के अंदर गल्फ ऑफ ओमान है। कौन सा स्ट्रेट है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स, वो आपको स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो कि हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ में ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न पार्ट के वहाँ पे आपको ये कैस्पियन सी है उसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है ईरान के वहाँ पे। ईरान का आप देखिए कि ये जो पार्ट है इसको अजरबैजान के द्वारा शेयर किया जाता है। यहाँ पे आपको इराक देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इराक है। यहाँ पे आप देखिए कि जॉर्डन है, और जॉर्डन का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे सीरिया का प्रेजेंस है। तो स्टूडेंट्स, ईरान के द्वारा इस पार्ट से आप देखिए कि जो अटैक है उसको लॉन्च किया गया होगा, और यहाँ पे इजराइल का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो जॉर्डन वैली का एरिया है, जो आप जेरूसलेम का जो एरिया है जो कि जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक के वहाँ पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मिसाइल अटैक है उसके द्वारा हिट किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये ईरान एंड इजराइल के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके लोकेशन के पर्सपेक्टिव से उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आप देखिए कि यहाँ पे हमने कैस्पियन सी के बारे में रीड किया। काफ़ी बार हम वेटलैंड के बारे में जब रीड करते हैं, वेटलैंड के बारे में जब हम रीड करते हैं तो हम रामसर के बारे में आपने सुना होगा, रामसर कन्वेंशन की कौन कौन सी साइट है, जो रामसर साइट है इंडिया के यहाँ पे। तो आप देखिए कि जो ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है जो कैस्पियन सी के साथ एरिया शेयर करता है, इसी एरिया के अंदर एक सिटी है रामसर, जहाँ पे इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि हमारे आर्मी चीफ के जो आर्मी चीफ है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट वो दिया गया है कि चाइना के साथ में जो इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है वहाँ पे जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट समय में स्टेबल है, बट आप देखिए कि नॉर्मल सिचुएशन है वो नहीं है। उनके द्वारा कहा गया कि नॉर्मल सिचुएशन जब ही इसको अचीव किया जाएगा कि जो प्री गलवान वैली का जो इंसिडेंट है, या आप देखिए कि 2020 के समय में जो मार्च एंड अप्रैल के समय जो सिचुएशंस हुआ करता था उसको अगर यहाँ पे अचीव किया जाएगा तो उसको यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल सिचुएशन के रूप से काउंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपको यहाँ पे जो कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला था इंडिया एंड चाइना का, उसके बारे में भी आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। सपोज कीजिए लद्दाख का एरिया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो दौलत बेग ओल्डी है, दौलत बेग ओल्डी है वो देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर इंडिया का एक स्ट्रिप है वो भी सिचुएटेड है। दौलत बेग ओल्डी का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि आपको जो दीपसांग प्लेन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, देशमांग प्लेन्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे गलवान वैली है वो सिचुएटेड है, यहाँ पे होट स्प्रिंग का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। इन सब एरियाज़ के बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको एक मैप है वो शेयर किया गया था। आप इनका प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, नुब्रा वैली का एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके दौरान में। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करें तो आप देखिए कि एयरसीओ के पर्सपेक्टिव से है, मद्रास के वहाँ पे, चेन्नई के वहाँ पे एक बीच है जिसको कि हम मरीना बीच के नाम से जाना करते हैं। वहाँ पे आप देखिए कि एयरसीओ का जो प्रैक्टिस है वो किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। 6 अक्टूबर के वहाँ पे इस एयरसीओ को प्रैक्टिस की, इसको एग्जिट किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और आप देखिए कि वहाँ पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी उसका जो रिकॉर्ड है वो हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। जब भी किसी बीच के बारे में डिस्कशन होता है तो आपको यहाँ पे बीच के रिगार्डिंग में एक स्टेटस हुआ करता है जिसको कि हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है, इंडिया के अंदर कितने बीच हैं उनको दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या है कि कोई बीच का एरिया है वो जो सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंट का वहाँ पे कंजर्वेशन किया गया है। और आप देखिए कि किसके द्वारा ये जो स्टेटस है वो दिया जाता है, डेनमार्क के वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन FEE के नाम से जाना करते हैं। उनके द्वारा बेसिकली ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है जो सस्टेनेबल बीच एरियाज हैं उनको दिया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। क्या इंडिया के अंदर प्रेजेंट समय में 12 बीच हैं जिनको ये स्टेटस है वो दिया गया है। चेन्नई के वहाँ पे जो मरीना बीच है क्या उसको भी ये स्टेटस दिया गया है। इसको एक बार आप जरूर से रीड करना, इंडिया के अंदर कौन कौन से बीच एरिया है जिनको यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, डेरा के जो चीफ है आप देखिए उनको फरलोग है वो उनको पैरोल है वो यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट्स पैरोल एंड फरलोग के यहाँ पे भी एक डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि जब भी किसी पर्सन को पैरोल यहाँ पे ग्रांट किया जाता है तो उस समय उनका जो सेंटेंस है उसका सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। पैरोल आप देखिए कि यहाँ पे कोई राइट नहीं है, किसी भी प्रिजनर का जो राइट है वो नहीं है कि रेप के केस के अंदर में आप देखिए कि इनको जो कन्विक्ट है वो किया गया था, रेप केस के अलावा इनको जो मर्डर केस है उसके अंदर भी कन्विक्ट किया गया था। बट इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो नेक्सस है, काफ़ी बार आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो नेक्सस है वो आपको देखने के लिए मिलता है, उसी के थ्रू समय समय पे इनको पैरोल एंड फरलोग है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। पैरोल एंड फरलोग के डिफरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था इसी के रिगार्डिंग में। प्रिजनर्स का जो गुड बिहेवियर है उसको वहाँ पे जो प्रिजन के जो हेड हैं उनके द्वारा इसको रिकमेंड किया जाता है, इनके द्वारा एप्लीकेशन फाइल किया जाता होगा कि इनको जो पैरोल है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रिजन के बारे में तो प्रिजन आपको याद होना चाहिए स्टेट लिस्ट के अंदर ये आता है, प्रिजन स्टेट लिस्ट का पार्ट है। यूपीएससी के द्वारा आई थिंक 2 टाइम्स इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, पर जो पैरोल एंड फरलोग है उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फरलोग यहाँ पे ग्रांट किया जाता है, कोई लंबे समय तक जेल के अंदर अगर बंद है तो उस पर्सन को जो फरलोग है वो यहाँ पे दिया जाता है। 2017 के समय जब आप देखिए कि इनको कन्विक्ट किया गया था और उसके बाद में वायलेंस वो देखने के लिए मिला था हरियाणा एंड पंजाब के कुछ एरियाज़ के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स उस समय एक टॉपिक है जो हमारे यूपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके एक इम्पोर्टेंट पिलर के से आपको देखने के लिए मिलते हैं। और स्टूडेंट्स हरियाणा एंड पंजाब के अंदर जो पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी अधिक है, तो वहाँ पे किस तरीके से एक पर्सन है उनके द्वारा अपने आप को जो सेल्फ गोड है उसके रूप से प्रमोट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको मेंस के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा कि प्रोस्पेरस स्टेट्स है वहाँ पे क्यों इस तरीके से आपको जो सेल्फ गोड हैं, जो डेरा हैं, वो उनका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर में, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे जो प्रॉपर इक्वलिटी का जो स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जाता है इनके इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जिससे कि पीपल्स का जो एंगेजमेंट है, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो लैंडलेस पर्सनस हैं, उनका आपको जो एंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा इन पर्सनस के साथ में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया कि स्टेबल बर्निंग को यहाँ पे डिटेक्ट करने के रिगार्डिंग में जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसको इनके द्वारा डिप्लॉय किया गया है हरियाणा एंड पंजाब के जो एरियाज हैं। आप देखिए कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट को जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो हमारे दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है जिसके अंदर पंजाब के भी जो यहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड हैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के उनको भी एक्स ऑफिशियो मेंबर इसका रखा गया है। हरियाणा के भी हैं, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है। आप देखिए कि राजस्थान भी है और दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसके भी यहाँ पे जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर आपको उनको ऐड है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया अगर किसी पर्सन को किसी केस के अंदर में कन्विक्ट भी कर दिया गया है तो उनका जो प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो पिनेटिव आप देखिए कि किसी पर्सन को चार्ज कर लिया गया है उस समय भी उनको यहाँ पे डिमोलिशन है वो नहीं किया जा सकता है उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम जिसको अडॉप्ट किया गया है हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर में उसका बेसिक मैंडेट यही है कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस है कि उस पर्सन को बार के अंदर में रखना है, जेल के अंदर में रखना है, उसके अंदर जो रिफॉर्म्स है उसको अपना जो मिस्टेक है उसको यहाँ पे रियलाइजेशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसको भी आप देखिए कि काफ़ी सारे जो राइट्स है वो अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देखिए कि केस के अंदर कन्विक्टेड जो पर्सन है उनको समय समय पे जो पैरोल है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कन्विक्टेड पर्सन को भी आप देखिए कि उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश है उसको यहाँ पे जो डैमेज है वो नहीं किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के अंदर ये भी ऑब्जर्व किया गया कि किसी भी पर्सन के द्वारा अपना जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको आप देखिए कि पब्लिक लैंड के ऊपर एनक्रोच करके ना बनाया गया हो। अगर पब्लिक लैंड के ऊपर एनक्रोच करके बनाया गया है तो उनको तो किसी भी टाइम में डिमोलिशन है वो किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, एम के गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए एम के गांधी जो महात्मा गांधी हैं उनका इनका एक फेमस कोट है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में भी आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपको चेंज करना है तो उस चेंज को आप कैरी आउट कीजिए, अपने आप के अंदर भी उस चेंज को यहाँ पे कैरी आउट कीजिए। तो स्टूडेंट्स एम के गांधी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे आप देखिए कि सपोज कि एम के गांधी का जो लाइफ जर्नी है उसके अंदर अफ्रीका का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बार आपसे मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप यहाँ पे महात्मा को मोहनदास के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर में क्या अफ्रीका का जो जर्नी है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्टूडेंट्स अफ्रीका का जो जर्नी है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आप देखिए कि 1893 का वो समय है, 1893 का वो समय है जब अफ्रीका के लिए जो गांधी जी हैं वो जाते हैं। अब आपको इस ईयर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स 1893 के समय ही हमारे जो स्वामी विवेकानंदा हैं उनके द्वारा रिलीजियस पार्लियामेंट के अंदर अपना जो स्पीच है उसको डिलीवर किया गया था। 1893 के समय ही आपको हमारे जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा आपको जो गणपति फेस्टिवल है उसका जो सेलिब्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि वो 1893 जो ईयर है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसी ट्रैवल जर्नी के दौरान में स्वामी विवेकानंदा के द्वारा उस समय आप देखिए कि जो JRD टाटा है, JRD टाटा के साथ डिस्कशन किया गया था कि क्यों कंट्री का जो साइंटिफिक टेम्पर है वो इम्पोर्टेंट है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है उनका प्रेजेंस होना चाहिए। और आप देखिए उसके लेटर फेज के अंदर जो JRD टाटा है उनके द्वारा जो IISc नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो स्टूडेंट्स 1893 के समय जो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी हैं वो दादा अब्दुल्ला हैं, एक बैरिस्टर हुआ करते थे दादा अब्दुल्ला, उनका जो हेल्प करने के लिए अफ्रीका के लिए जाते हैं। दादा अब्दुल्ला का जो हेल्प करने के लिए अफ्रीका के लिए जाते हैं। इनिशियल फेज के अंदर इनका जो यहाँ पे लॉ का जो वर्क है उसी के अंदर उनका इंगेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि फर्स्ट टाइम इनको जब वहाँ पे रियलाइजेशन होता है, फर्स्ट टाइम उनको यहाँ पे रियलाइजेशन होता है तब 1893 के समय ये डरबन से जो प्रिटोरिया का जो एरिया है, डरबन से भी जो प्रिटोरिया का एरिया है वहाँ का विजिट के लिए थे। ट्रेन जर्नी के दौरान में इनको बाहर जो फेंक दिया जाता है उसी के समय इनको रियलाइजेशन होता है कि उनको वहाँ पे जो फाइट है उसको कैरी करना है, जो कॉमन राइट्स हैं किसी भी एक पर्सन के, जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स है उसके रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि 1894 के समय में 1894 के समय नटाल इंडियन कांग्रेस है उसका इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया जाता है।
1894 के समय में नाताल इंडियन कांग्रेस है उसका जो इनके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, नाताल इंडियन कांग्रेस के जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वो भी मोहनदास करमचंद गांधी ही बनते हैं। उसके बाद में आप देखिए कि 1899 के समय अनोदर जो बैरिस्टर हैं रहीम खान, उनके द्वारा वहाँ पे विजिट किया जाएगा। और हमारे जो एम.के. गांधी हैं उनका जो कंप्लीट उस समय में जो आप देखिए कि जो काफ़ी सारे ऐसे जो वर्क हैं जिसके अंदर वो ऑर्गेनाइज करेंगे लोगों को एक प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग में, उसकी रिगार्डिंग में उनका जो मूवमेंट है फिर आपको देखने के लिए मिलेगा 1899 के समय से। तो आप देखिए कि कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनके साथ में उनका इंस्पिरेशन आपको देखने के लिए मिला करता है। जैसे कि अगर हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स हेनरी डेविड नाम के जो पर्सन हैं, आप देखिए कि हेनरी डेविड थोरो नाम के जो पर्सन है उनके थ्रू इन्होंने जो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उससे इंस्पायर होते हैं, उनको इनके द्वारा सीखा जाता है। जॉन रस्किन नाम के जो पर्सन है, आप देखिए कि जॉन रस्किन नाम के जो पर्सन है उनके साथ में आप देखिए कि जो सिंपल लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, अपना जो हिंद स्वराज का जो कॉन्सेप्ट इनके द्वारा प्रमोट किया गया कि अपना जो वर्क है अपने ही साथ में सेल्फ डिपेंडेंस है वो आपको अचीव करना है, आत्मनिर्भर आपको अचीव करना है। तो जॉन रस्किन नाम के जो पर्सन है उनसे इंस्पायर होते हुए इन्होंने हिंद स्वराज है उसको प्रमोट किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रोल्फ वाल्डो एमरसन नाम के जो पर्सन है उनसे इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म है उसको सीखा गया इनके द्वारा। और इसके अलावा आप देखिए कि टोल्स्टॉय नाम के जो पर्सन है, टोल्स्टॉय नाम के जो पर्सन है उनसे इन्होंने गॉड इज विद इन द यू कि आप ही के अंदर है, जो भगवान है आप ही के अंदर है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने वहाँ से सीखा है। बाद में आप देखिए कि 1904 के समय टोल्स्टॉय से इंस्पायर होते हुए इन्होंने टोल्स्टॉय फार्म है उसको भी सेटअप किया गया था, जिसको कि फोनिक्स फार्म के नाम से भी जाना करते हैं। टोल्स्टॉय से इंस्पायर होते हुए इन्होंने टोल्स्टॉय फार्म वहाँ पे सेटअप किया गया 1904 के समय में, जिसको कि किस नाम से जाना करते हैं, फोनिक्स फार्म के नाम से भी जाना करते हैं। स्टूडेंट, फोनिक्स फार्म्स के वहाँ पे लोगों को ये जोड़ा करते थे, जो आपको इंडिया के अंदर में साबरमती आश्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे उनके द्वारा इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है उसको भी प्रिंट करना उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है वो भी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें गांधी का जो वर्क है अफ्रीका के अंदर में, तो आप देखिए कि फर्स्ट टाइम उनके द्वारा पैसिव रेजिस्टेंस है जो सत्याग्रह है उसको कैरी किया जाता है 1906 से लेकर 1914 का जो समय है उस दौरान में। उनके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन के थ्रू में उनके द्वारा सत्याग्रह है उसको कैरी किया गया था 1906 के समय में। फिर आप देखिए कि टोल्स्टॉय फार्म के थ्रू लोगों को उनके द्वारा कनेक्ट किया गया। पोल टैक्स है, इसके अलावा पोल टैक्स के अलावा स्टूडेंट्स जो इंडियन जो मैरिज है उनके अगेंस्ट में जो वहाँ पे ऑर्डर पास किया गया था उसके अगेंस्ट में भी इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो किया गया। और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इंडिया के अंदर भी उनके द्वारा यूटिलाइज है वो किया गया था लेटर फेज के अंदर में। नटाल से लेकर आप देखिए कि ट्रांसवाल तक एक मार्च है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, जो इंडिया के अंदर आपको डांडी मार्च का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1915 के समय जो एम.के. गांधी हैं इंडिया के लिए रिटर्न करते हैं, 1915 के समय इंडिया के लिए रिटर्न करेंगे, जिसको कि हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं, उस समय इंडिया के अंदर आपको होम रूल मूवमेंट वो देखने के लिए मिलेगा तिलक एंड एनी बिसेंट के द्वारा। होम रूल मूवमेंट के अंदर जो एम.के. गांधी हैं वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद में आप देखिए कि इनके द्वारा ऑल ओवर इंडिया का जो टूर है वो किया जाएगा उसके लेटर फेज के अंदर में। 1917 के समय आप देखिए कि गांधी जी के द्वारा जो चंपारण का जो मूवमेंट है जिसके अंदर सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को वो कैरी करते हैं। चंपारण के वहाँ पे राजकुमार शुक्ला के द्वारा उनको बुलाया जाता है। राजकुमार शुक्ला के इनविटेशन के रूप से गांधी जी वहाँ पे विजिट करते हैं। 3 कतिया सिस्टम के अगेंस्ट में उनका प्रोटेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, इंडिगो जो फार्मर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। फिर आप नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे गांधी जी को जहर देने का भी कोशिश किया जाता है। एक पर्सन हुआ करते हैं जिनके द्वारा गांधी जी को जहर देने का भी कोशिश किया जाता है। बिहार का जो पीसीएस का एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, कौन वो पर्सन है जिनके द्वारा गांधी जी का जान बचाया गया था। उनके द्वारा पॉइजन देने का कोशिश किया जाएगा, फिर उनको बता दिया जाता है कि उनके द्वारा फूड के अंदर पॉइजन मिलाया गया है। तो उन पर्सन का जो नेम है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अहमदाबाद के वहाँ पे मील स्ट्राइक को कैरी करते हैं
तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे जो आप देखिए कि फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर खेड़ा के अंदर में एक सत्याग्रह करते हैं, उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप से आप काउंट कर सकते हो। फिर आप देखिए कि रोलर एक्ट के अगेंस्ट में भी सत्याग्रह को कैरी किया जाता है, सत्याग्रह जो सभा है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट है, उसके भी पार्ट रहते हैं गांधी जी, उनके द्वारा ही आप देखिए कि सभी लोगों को ऐड किया जाता है इंडिया के इस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को कैरी करेंगे, डांडी मार्च वहाँ पे कैरी करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। और उसी के अंदर एक इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है वो भी हुआ करता है, जिसके अंदर विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही है वो बनते हैं। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे हमारे अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री साहब के बारे में, तो इनके द्वारा जय जवान जय किसान का जो स्लोगन है वो आपको काफ़ी फेमस देखने के लिए मिलता है। जय जवान जय किसान के अंदर इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन सभी को यहाँ पे इनके द्वारा आप देखिए कि एनकरेज किया गया है। और जय किसान आप देखिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इनका आपको जो इनके द्वारा ही बेसिकली उसको इनिशियल फेज के अंदर में उस प्रपोजल को थिंक किया गया था, सोचा गया था। लेटर फेज के अंदर इंदिरा गांधी का इंपॉर्टेंट रोल है ग्रीन रिवॉल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जय जवान एंड जय किसान का इनका एक इम्पोर्टेंट स्लोगन है। और इनके द्वारा पाकिस्तान के समय जो वॉर का जो सिचुएशन है उस समय 2 फ्रंट वॉर है उसको लीड किया गया था। और आप देखिए कि पाकिस्तान का जो मैक्स काफ़ी सारा ऐसा एरियाज है जिसको इंडियन फोर्सेज के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। उस दौरान में बैटल ऑफ हाजी पीर का जो समय है उस समय आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि बथुकम्मा का जो फेस्टिवल है उसके बारे में है। नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का जो एरिया है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का जो एरिया है वहाँ पे ये जो फ्लोवर फेस्टिवल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसका ही जो फ्लोवर के रिगार्डिंग में जो बकेट्स हैं उसको यहाँ पे शो किया गया है। नवरात्रि के ही फेस्टिवल के दौरान में गौरी का जो वर्शिप है वो किया जाता है, गोडेस गौरी का वर्शिप किया जाता है फ्लोरल फेस्टिवल बथुकम्मा के रिगार्डिंग में। इसरो के द्वारा आप देखिए कि वीनस का जो ऑर्बिटल मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा 2028 के समय में, उसका जो क्लियरेंस है वो दिया गया है। आप देखिए कि 112 डेज का वो जर्नी रहेगा जिसको एक्सप्लोर किया जाएगा उसके एरिया को, वीनस का जो एरिया है उसको इसरो के इस मिशन के द्वारा। आप देखिए कि MK3 जो हमारा जो आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे लॉन्च व्हीकल है M3 उसके द्वारा बेसिकली इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अभी उसका जो क्लियरेंस है वो अलाउ किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वक्फ बोर्ड के बारे में है। आप देखिए कि वक्फ बोर्ड बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लैंड के पर्सपेक्टिव से है। यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि आर्टिकल 26 इसके रिगार्डिंग में है। आर्टिकल 26 के अंदर मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनको पावर दिया गया है कि उनके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने का जो राइट है ये फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 के अंदर मेंशन है। और आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का तो उसका जो उसके रिगार्डिंग में जो रिव्यू है वो किया जा सकता है आर्टिकल 13 का जो क्लोज सेकंड है उसके थ्रू। उस लॉ को आप देखिए कि नल एंड वॉइड है वो भी डिक्लेयर किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के इस कॉन्सेप्ट के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि जो काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है जहाँ पे नॉन जो आप देखिए कि उसका जो बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट होता है उसके अंदर में जो नॉन हिंदू जो पर्सनस है उनको नहीं ऐड किया जाता है। अभी यहाँ पे डिस्कस ये किया गया कि वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग में जो बिल को प्रपोज किया गया था, बिल के अंदर में जो नॉन मुस्लिम जो 2 मेंबर्स को ऐड करने के बारे में मेंशन किया गया था, तो इसको रिव्यू करने का ज़रूरत है, वो सब पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया। एग्जाम की पर्पज़ से एक तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलीजियस जो अफेयर्स हैं उसको मेंटेन करने का, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो पावर है फंडामेंटल राइट के अंडर में आर्टिकल 13 के क्लोज सेकंड के अंदर नल एंड वॉइड का आपको पता होना चाहिए। और काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उसके बोर्ड के अंदर नहीं है, तो वक्फ बोर्ड के अंदर में क्यों यहाँ पे 2 नॉन जो मुस्लिम पर्सन उनको ऐड किया जाए उसके रिगार्डिंग में मेंशन है। और काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है जो एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रांस के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि फ्रांस के वहाँ पे एक समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो पर्सन है वो पार्टिसिपेट करेंगे। आप देखिए कि समिट को जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसको बेसिकली फ्रैंकोफोनी नाम का जो जगह है वो उसके नाम से जाना करते हैं। उस समिट को वहाँ पे इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
आप देखिए कि समिट के अंदर 1539 के समय जो फ्रेंच नाम का जो लैंग्वेज है, फ्रांस का जो फ्रेंच नाम का लैंग्वेज है, उसको बेसिकली अडोप्ट किया गया था। उस समय जो रूलर हुआ करते थे वहाँ के। बट यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के साथ में भी फ्रांस के इंगेजमेंट के बारे में बताया गया है कि जो पुडुचेरी का जो एरिया है, आप देखिए कि जो पुडुचेरी का एरिया है, पुडुचेरी के अंदर में किस तरीके से जो फ्रेंच का जो फोर्सेज है उनका जो डोमिनेशन है, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो इन्फ्लुएंस है, वो भी आपको फ्रेंच के वहाँ के रिगार्डिंग में ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि समिट के अंदर में जो फ्रांस के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, उस समिट के अंदर में बेसिकली जो हमारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिव्यू के बारे में है, कैसे यहाँ पे सभी लोगों को ऐड करने का ज़रूरत है, डिजिटल डिवाइड को यहाँ पे रिड्यूस किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिव्यू किया जाए। तो टेक्नोलॉजी है, डाइवर्सिटी है, डिप्लोमेसी का जो समिट है जो फ्रांस के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, इंडिया के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जाएगा। और इंडिया के पुडुचेरी का जो रिलेशन है वो आपको फ्रांस के साथ में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस की रिगार्डिंग में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ कि एक पर्सन के द्वारा फेक सर्टिफिकेट्स उनको यूज किया गया, जो यहाँ पे नंबर ऑफ उनके पास में जो अटैम्प्ट्स उनको लोकेट किए गए हैं उससे भी ज़्यादा उनके द्वारा जो नंबर्स ऑफ यूपीएससी के जो अटैम्प्ट्स हैं उनको यहाँ पे अटैम्प्ट किया गया। तो आप देखिए कि यूपीएससी को अगर आप अपना जो वर्किंग प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके ट्रांसपेरेंसी को अचीव किया जाए तो उसी के थ्रू इन जो डाउट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं उसको बेसिकली फिक्स किया जा सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा आप देखिए कि जो आधार का जो एनरोलमेंट है उसको नेसेसरी किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आधार के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस उनको रेज किया गया है। कैसे 2018 के समय कुछ क्वेश्चंस को रेज किया गया था कि कुछ पर्सन्स के द्वारा फेक बायोमेट्रिक डाटा है उसको यूटिलाइज करते हुए सब्सिडी है उसको गेन किया गया था। तो यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, डीओपीटी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, इनको फेयर वे के अंदर, जो ट्रांसपेरेंट वे के अंदर में जो रिक्रूटमेंट है उसको कैरी करना चाहिए, जिससे कि पीपल्स का जो ट्रस्ट है उसको यहाँ पे बिल्ट हो। किसी भी तरीके का जो लूप है वो हो, किसी भी तरीके का जो यहाँ पे आप देखिए कि कैंडिडेचर है किसी भी कैंडिडेट का, उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एग्जामिन करने का ज़रूरत है, क्योंकि यूपीएससी प्रेजेंट समय में वो इंस्टीट्यूशन है जिसने अपना बेसिकली आप देखिए कि ट्रस्ट है उसको बिल्ड किया है काफ़ी सारे ईयर्स के अंदर में। और यहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अगर लूप होल्स आएंगे तो जो कॉमन सिटीजन है उसका आप देखिए कि जो यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो ब्रीच हो सकता है, उनका जो विश्वास है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि अक्टूबर का जो मंथ है उसको कि ब्रेस्ट कैंसर का जो अवेयरनेस मंथ के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का जो अवेयरनेस मंथ के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी का जो मंथ है वो किस कैंसर का जो बेसिकली अवेयरनेस के रिगार्डिंग में उसका सेलिब्रेशन हुआ करता है, अवेयरनेस के रिगार्डिंग में उस मंथ को ऑब्जर्व किया जाएगा। आप देखिए कि वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर उसके बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया था, उसका एचपीओ जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी हमने रीड किया था। अब आप देखिए कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसके केसेज हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, अर्ली डिटेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। और हेरिडेटरी का भी रोल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि हेरिडेटरी जो म्यूटेशन है अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन है तो उसका अर्ली डिटेक्ट वो किया जाए। इंडिया के अंदर आप देखिए कि जितने भी कैंसर के जो केसेज आते हैं जिसके अंदर 27% जो केसेज हैं स्पेशल वुमेन्स के अंदर में, वो आपको ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड देखने के लिए मिलते हैं। 13 अक्टूबर का वो डे है जिसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे के रूप से, और अक्टूबर का जो मंथ है इसको इसका जो अवेयरनेस मंथ है उसके रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लद्दाख के बारे में है, आप देखिए कि लद्दाख के वहाँ पे अभी हमने जो आर्मी के जो हेड हैं उनके एक स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। उनके द्वारा बताया गया था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है हमारी जो गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे भी लॉन्च किया गया है या ओनली लद्दाख के वहाँ पे, कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में, ये आपको बताना है। लद्दाख के आपके देखिए कि जो वहाँ पे जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनके द्वारा दिल्ली को अप्रोच किया गया था एक मार्च के थ्रू में, उनको बेसिकली अरेस्ट किया गया है, उसके रिगार्डिंग में एक पेटिशन भी फाइल किया गया है। लद्दाख का डिमांड क्या है, 6 शेड्यूल के अंदर उनको ऐड किया जाए। 6 शेड्यूल के अंदर प्रेजेंट समय में कौन कौन से स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, स्टेटहुड को वहाँ पे रिस्टोर किया जाए, लोगों को स्पेशल जो राइट्स हैं, स्पेशल जो पैकेज है वो प्रोवाइड किया जाए। हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके थ्रू आप देखिए कि 8% मोर रेनफॉल है वो रिसीव हुआ है।
30 सितंबर का जो डे है, जब तक यहाँ पे मानसून का जो बारिश है उसको मेजर किया जाता है। 30 सितंबर के बाद में जो बारिश होगा, जिसको कि बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो पार्ट है वो माना जाता है। कुछ हमारे ऐसे भी एरियाज हैं, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट के एरिया, जिसके अंदर रायलसीमा का एरिया है, आंध्र प्रदेश के अंदर में तमिलनाडु का एरिया है, पुडुचेरी का एरिया है, कुछ पार्ट कर्नाटका का है, कुछ यहाँ पे केरल का भी है, जिसको जो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रिट्रीटिंग मानसून है उसके थ्रू जो पानी है वो रिसीव करता है, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के थ्रू जो मानसून विंड्स है जो मॉइस्चर गेन करेगा और इस एरिया के अंदर जो बारिश है नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू हुआ करता है। इंडिया और फ्रांस का आप देखिए कि डिफेंस सेक्टर के अंदर कोऑपरेशन को यहाँ पे कैरी किया जा सके, डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में कोऑपरेशन को कैरी किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में हमारे जो एनएसए हैं उनके द्वारा वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2047 तक जो होरिजोन 2047 है उसे लॉन्च किया गया है। फ्रांस के कुछ प्लेन्स है, सबमरीन्स है, उनका प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग में ये आपको जो इंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 2013 के समय जो वर्किंग प्लेस है उसके सेफ्टी के रिगार्डिंग में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था, तो उसी के अंडर में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का जो बेसिकली जो यहाँ पे अलाउ किया गया है सीएम के द्वारा मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर में इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो सामने आया। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के अंदर में आप देखिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट होता है। अगर मोर देन 10 पर्सनस वर्क करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेस देन 10 है तो एलसीसी लोकल कंप्लेंट कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। स्टूडेंट जीआई टैग है वो दिया गया है जो बोडोलैंड का एरिया है। बोडोलैंड का एरिया आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो डेट शेड्यूल 6 के अंदर देखने के लिए मिलता है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंदर में। तो बोडोलैंड के काफ़ी सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग का स्टेटस है वो दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देखिए कि ट्रेडिशनल कुछ ड्रिंक्स भी हैं, ट्रेडिशनल कुछ ड्रिंक्स हैं उनको भी यहाँ पे जीआई टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया है। तो इन 8 प्रोडक्ट्स के बारे में आप एक बार ज़रूर से रीड करना। बोडोलैंड जो टेरिटोरियल एरिया है, बोडोलैंड जो टेरिटोरियल एरिया है जो 6 शेड्यूल का पार्ट है, वहाँ पे एक बटरफ्लाई है वो मिला करता है। 2016 के समय प्रीलिम्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था स्टेट बटरफ्लाईज के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो बटरफ्लाई है जिसको कि हम स्वेल टेल बटरफ्लाई के नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स, उस बटरफ्लाई का आप देखिए कि जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि जो साइट्रस जो ट्रीज हैं, साइट्रस ट्रीज का आपको जो पब्लिक प्लेस के अंदर प्रेजेंस है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है, उनका हैबिटाट चेंज हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से बटरफ्लाई का जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिगार्डिंग में वहाँ पे डाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बटरफ्लाई का जो प्रेजेंस होना। आईयूसीएन का लिस्ट के द्वारा इनको ग्लोबल एंडेंजर्ड का जो स्टेटस है वो दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो फोटो के अंदर शो किया गया है ये पेरिस पिकॉक नाम का बटरफ्लाई है, पेरिस पिकॉक नाम का बटरफ्लाई है जो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट के अंदर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बटरफ्लाई के बारे में हुआ, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के बारे में है और बोडोलैंड के ही कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि यहाँ पे जीआई टैग का स्टेटस है वो दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो विंड का जो टर्बाइन है उसको शो किया गया है नॉर्दर्न सी के वहाँ पे। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ऑफशोर जो किस स्टेट के द्वारा जो मैक्सिमम ऑफशोर जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जाता है या ऑफशोर जो विंड एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। या ऑफशोर के रिगार्डिंग में तमिलनाडु हमारा जो फर्स्ट लीडिंग जो स्टेट है यहाँ पे ऑफशोर एनर्जी के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में, या आप देखिए कि गुजरात यहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। स्टूडेंट्स विंड्स का जो यहाँ पे फ्लो है उसके बारे में कहा गया है। काफ़ी बार आप देखिए कि डस्ट जो है एक टेरिटोरियल एरिया से दूसरे टेरिटोरियल एरिया के लिए जाया करते हैं। डस्ट का आप देखिए कि कोई भी आपको बॉर्डर है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो मसाई मारा नाम का जो जगह है केन्या के, वहाँ पे उसको यहाँ पे शो किया गया फोटो के अंदर में। मसाई मारा आप देखिए कि हंटिंग के लिए भी जाना करते हैं, केन्या के वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि डस्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप देखिए कि एक सारा का जो एरिया है अफ्रीका के अंदर, जो सारा डेजर्ट का जो एरिया है वहाँ से भी एक डस्ट है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। यूरोप की रिगार्डिंग में वो माइग्रेट करती है। सारा का जो रीजन है वहाँ से यूरोप के लिए वो जो डस्ट है वो माइग्रेट करती है, जो जिसका इम्पैक्ट आपको रेडिश कलर के अंदर में वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो देखने के लिए मिलेगा। यूरोप का जो एटमॉस्फेयर है वो रेडिश कलर का देखने के लिए मिलता है लेट पार्ट ऑफ समर की रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स किस विंड की वजह से, कौन सा जो विंड है जिसकी वजह से ये जो डस्ट है वो माइग्रेट करता है यूरोप के वहाँ पे,
क्या सोरक्को नाम का जो विंड है, क्या सोरक्को नाम का जो विंड है उसकी वजह से ये जो डस्ट है वो माइग्रेट करता है। जब भी आप मेडिटेरियन सी के बारे में रीड करते हो या यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट विंड्स के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग विंड्स हुआ करती हैं और उनका एक इम्पोर्टेंट रोल भी है मेडिटेरियन सी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सीरिया के द्वारा कहा गया कि इजराइल के अटैक के अंदर कुछ पर्सन्स का वहाँ पे डेथ हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे रसिया यूक्रेन के बारे में है कि रसिया के द्वारा अटैक किया जाएगा, यूक्रेन के कुछ पार्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे अनेक्स करने का कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे थाईलैंड के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है जिसके अंदर कुछ फायर इंसिडेंट की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है। और स्टूडेंट्स मैक्सिमम यहाँ पे जो जापान के न्यू पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बारे में मेंशन किया गया। जूलियन असांज के द्वारा आप देखिए कि अपना जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव से जो उनके द्वारा प्लीड किया गया है, गिल्टी उनके द्वारा बेसिकली। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इजराइल के द्वारा है, इजराइल के द्वारा आप देखिए कि लेबनान के वहाँ पे हजीबुल्ला का जो टारगेट है, हजीबुल्ला के द्वारा काउंटर अटैक किया जाएगा, उन सभी के बारे में मेंशन किया गया है इस न्यूज़ के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। गांधी जी का जो जान है वो किसके द्वारा बचाया गया था बिहार के अंदर में, क्या उनका नाम बतक मियाँ नाम उन पर्सन का नाम है? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है या कुछ आपको जो होमवर्क यहाँ पे दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।